आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। जिस तरीके से 24 घंटे में आंकड़े सामने आए हैं कोरोना संक्रमित लोगों के 1,45,000 के पार ये आंकड़ा, इसीलिए हम कह रहे हैं वायरस का विस्फोट क्या देश में हो गया है और क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा करनी जरूरी भी हो जाती है। देश में कोरोना की लगाम बेलगाम ये कोरोना दिख रहा है, रफ्तार पूरी तेज है। पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ये बताई जा रही है और जब भी किसी महामारी की दूसरी लहर आती है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है, जो अभी देखने को मिल भी रहा है। लेकिन लोग संभलने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली, मुंबई के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से लापरवाही की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर इतने केस बढ़ने के बाद भी लोग संभलने के लिए तैयार क्यों नहीं। इसी के साथ साथ देश में जहां एक तरफ पीएम मोदी ने वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कही है, तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की शॉर्टेज की खबरें भी आ रही हैं जो कि गंभीर स्थिति की तरफ इशारा करती हैं। अगर एक दिन में केसेस 1,45,000 को क्रॉस कर जाएं तो फिर ये चिंता वाली बात है। मोहन भागवत खुद कोरोना संक्रमित हो चुके हैं क्योंकि कुंभ के दौरान काफी लोगों के संपर्क में आए। अब जो आंकड़े इशारा कर रहे हैं वो डराने वाले हैं, क्योंकि रिसर्च ये कहती है कि 100 लोगों का अगर टेस्ट हो रहा है तो उनमें से 9 लोग कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं और इसीलिए पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है। वैक्सीन खत्म होने के जो खबरें आ रही हैं उससे सवाल ये कि जब इतनी ज्यादा तादाद में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है तो ऐसे में वैक्सीन की कमी क्या घातक हो सकती है। उधर महाराष्ट्र में लॉकडाउन की खबर है। आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आपात मीटिंग बुलाई है। सवाल ये कि लॉकडाउन से क्या कोरोना केसेस पर लगाम लग जाएगी। इन्हीं सभी सवालों के बीच में कुछ आंकड़े, कुछ रिसर्च आपके लिए हम लेकर आए हैं और आपके साथ साझा करनी इसलिए जरूरी है ताकि आप समझ पाएं कि खतरनाक स्थिति हमारे और आपके लिए कितना खतरा बढ़ा रही है। 5 अप्रैल के आंकड़े आपके साथ साझा करते हुए शुरुआत करेंगे, जब 24 घंटे में कोरोना वायरस के जो केसेस आए थे सामने वो 96,982 थे। यहीं से 1 लाख को टच होने की शुरुआत हो गई थी। 6 अप्रैल जब 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,15,000 पहुंची और अगर आप ध्यान देंगे बहुत तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। 7 अप्रैल जब 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,26,789 हुई। फिर 8 अप्रैल जब 1,31,998 ये संख्या हुई। 9 अप्रैल के बाद अब 24 घंटे में सवाल ये कि जब 1,45,384 केसेस सामने आ रहे हैं। ये पहली लहर में नहीं हुआ था। पहली लहर करीब 1 लाख तक टिक गई थी, लेकिन अब करीब 1.5 लाख को टच करता हुआ यह आंकड़ा है। आप समझ जाइए कि अगर आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहा, क्या हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उतनी दुरुस्त हैं कि सभी का इलाज हो सके। क्या वैक्सीन उस तरीके से मैन्युफैक्चर हो रही है कि सभी तक वैक्सीन पहुंच चुके, वो भी तब जब कैप लगा दिया गया है। 45+ लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, उससे नीचे के लिए अभी वैक्सीन उपलब्ध है ही नहीं। इसी बीच वैक्सीन खत्म होने की सवाल भी है। ऐसे में अलग अलग जगह से जहां से वैक्सीन खत्म होने की खबर है वो भी आपको दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन देश में एक्टिव केसेस की संख्या पीक पर पहुंच गई है और ये खतरे की घंटी से कम नहीं है, क्योंकि ये पहली बार हुआ है। 10 अप्रैल 2021 के आंकड़े यानी कि आज के हैं, जब 10,47,000 एक्टिव केसेस की संख्या है। एक्टिव केसेस की संख्या जो इससे पहले इतनी कभी नहीं रही। 17 मार्च से पहले 2020 जब 2,49,000 ये आंकड़ा था। उससे पहले आ जाइए 17 फरवरी 2021 जब 1,34,000 ये आंकड़ा था। 17 जनवरी को 2,05,000 ये आंकड़ा था। 17 दिसंबर 3,10,000 ये आंकड़ा था। 17 नवंबर जब 4,46,000 ये आंकड़ा था जब एक्टिव केसेस की संख्या थी। 17 अक्टूबर 2020 पिछले साल जब पीक पर था कोरोना, तब भी इतना नहीं था, 7,83,000 ये संख्या थी। 17 दिसंबर 2020 जब 10,17,000 ये आंकड़ा और 17 अगस्त के आंकड़े 6,72,000। आप समझ जाइए इस ग्राफ को देखने के बाद कि सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस की संख्या अब बढ़ रही है। ये आज के आंकड़े हैं और जितनी रफ्तार के साथ ये आंकड़े बढ़ रहे हैं क्योंकि रिकवरी रेट पहले से स्लो हो गया है और जिस तरीके से जिस रफ्तार के साथ ये केसेस की संख्या बढ़ रही है, एक्टिव केस और ज्यादा बढ़ेंगे। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है पॉजिटिविटी रेट जो मैं बार बार बोल रही हूं ये कैसे बढ़ा है। 1 अप्रैल से लेकर 8 अप्रैल के बीच में पॉजिटिविटी रेट 9.21%। 25 मार्च से लेकर 21 मार्च से 25 मार्च तक ये आंकड़े थे 6.04%। 18 मार्च से 24 मार्च तक 4.46% और 11 मार्च से लेकर 17 मार्च तक ये आंकड़ा 3.11% था।
पॉजिटिविटी रेट हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर 100 लोग जाकर टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें पहले करीब 3% लोग कोरोना पॉजिटिव निकल रहे थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 9% के पार पहुंच चुका है। मतलब 100 में से 9 लोग बीमार हैं जो कोरोना का टेस्ट कराने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, देश में अगर यह आंकड़ा इसी तरीके से बढ़ता रहा तो आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है? शासन प्रशासन नियम भी बना रहे हैं, कोरोना वैक्सीन भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, उसके बावजूद 1,45,000 को क्रॉस कर गया आंकड़ा सिर्फ 24 घंटे के अंदर। महाराष्ट्र जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित है, हम बार बार कह रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि दुनिया का ये ऐसा राज्य है जो कि कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है और इसीलिए यहां पर मिनी लॉकडाउन लगाया गया। शाम को बैठक होगी, हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन हो। मुंबई में शनिवार रविवार लॉकडाउन लगाकर कोरोना की चेन तोड़ने की कोशिश हुई है। क्या हाल है मुंबई का, बता रही है संवाददाता प्रीति सोमपुरा और शिवानी मिश्रा। शुक्रवार रात से पूरी तरीके से जो है लॉकडाउन लगा दिया गया है। उसके बाद जितने भी समंदर इलाके हैं और पार्क से उन सबको लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। इस वक्त मैं मुंबई के कार्टर रोड पे हूँ। कार्टर रोड जो है माना जाता है यहाँ के समंदर के लिए और यहाँ पर जो गार्डन और पार्क है उसके लिए, लेकिन लॉकडाउन के बाद जो है इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। आप देखें कि यहाँ पे लोग भी जो है वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और ज़्यादातर लोग जो है अपने घर से बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि कोविड की जो स्थिति है वो काफ़ी भयानक सी हो गई है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में लगातार कोविड के केस बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ तक कि RT-PCR की जो रिपोर्ट भी है वो भी करीब 2 से 3 दिन के बाद आ रही है। प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज़, मुंबई। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई एक बार फिर से खाली सड़कों में तब्दील हो गई है। देश की धड़कन यानी कि यहाँ की रफ्तार जो है मुंबई की, वो एक बार फिर से सूनेपन में तब्दील हो गई है। साल भर पहले लॉकडाउन के दरमियान खाली सड़कें और पब्लिक प्लेसेस पर हमने सन्नाटा देखा था, वही तस्वीर आज दोबारा देखने के लिए फिलहाल इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है द गेटवे ऑफ इंडिया में, जहाँ पर ये मुंबई की सबसे पसंदीदा जगह है, सबसे क्राउडेड जगहों में से एक है। एक टूरिस्ट स्पॉट कहा जाता है, लेकिन कुछ दिनों पहले जहाँ पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे प्रतिदिन, हमेशा ही यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिली, बल्कि कई लोग ऐसे भी थे जो बिना मास्क के यहाँ पर सैर सपाटा करने आते थे। लेकिन फिलहाल बता दें कि दोबारा जब कोरोना की दूसरी वेव ने मुंबई को जकड़ा है तो इसी दरमियान फिर से कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के दरमियान लॉकडाउन लगा दिया गया है, जहाँ हर वीकेंड यानी शनिवार और रविवार के दिन लॉकडाउन होगा। फिलहाल द गेटवे ऑफ इंडिया के पोर्ट की बात की जाए तो जितनी भी आप बोट्स यहाँ पर देख पाएंगे, साफ देखेंगे कि जो सारी नौकाएं हैं वो पार लग चुकी हैं, अपनी अपनी जगह पर उन्हें रोक दिया गया है, क्योंकि न सिर्फ यहाँ पे पब्लिक की एंट्री बैन है बल्कि नाविकों की भी एंट्री को बैन कर दिया गया है। मुंबई में बढ़ते केसेस के बाद ये सभी सख्ती है और अब आने वाले दिनों में सख्ती और ज्यादा बढ़ सकती है। हो सकता है संपूर्ण लॉकडाउन हो जाए। मुंबई से शिवानी मिश्रा की रिपोर्ट थी। शिवानी मिश्रा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही भोपाल से ब्रिजेश हमारे साथ हैं, लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपडेट सभी से लेंगे। अब चूंकि शिवानी की रिपोर्ट हमने देख ली, मुंबई का हाल हम जानेंगे, लेकिन पहले ब्रिजेश आपसे मेरा सवाल, भोपाल में आंकड़े क्या इशारा कर रहे हैं, सख्ती क्या हो सकती है और वैक्सीन को लेकर अपडेट क्या है? जी रचना, भोपाल में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 5000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, नए कोरोना पॉजिटिव निकले हैं और संक्रमण की दर जैसा आपने बताया देश में 9% है। मैं मध्य प्रदेश का अपडेट कराना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में 14% संक्रमण की दर पहुंच गई है, यानी पूरे देश से भी 5% ज्यादा संक्रमण दर यहाँ पाई जा रही है। और यही वजह है कि लगातार जो इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर है वहां पर लगातार मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। हमने कल ही देखा था कि कल भोपाल में एक दिन में 39 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। एक विभत्स दृश्य सामने आया था, क्योंकि भोपाल में 35 साल पहले गैस कांड में ऐसा दृश्य देखने को मिला था जब एक साथ इतनी अर्थियां जलाई जा रही थी, और एक बार फिर वही स्थिति भोपाल में बनती नजर आ रही है। यही वजह है कि 60 घंटे का लॉकडाउन पूरे मध्य प्रदेश में सीएम ने लगाया था, उसका दूसरा दिन आज जारी है। और आज जो भोपाल है वहां की सड़कों पर एकदम से सुनसान दिख रहा है। लोग बाहर बहुत ही कम आवश्यक काम से ही बाहर निकल रहे हैं। और अभी अभी सीएम ने क्राइसिस मैनेजमेंट की जो बैठक की है उसमें इंदौर में भी अब एक हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भोपाल में भी ये लॉकडाउन बढ़ सकता है रचना, और पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन की बात भी चल रही है।
अब ब्रिजेश, आप यकीन जानिएगा, आपकी ये बात सुनकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे यहाँ स्टूडियो में बैठे बैठे। आपने भोपाल गैस त्रासदी का जिक्र किया और आपने कहा उसके बाद ये पहली बार ऐसा मौका देखने को मिल रहा है जब इतनी ज्यादा चिताएं एक साथ जल रही हो। मैं पढ़ भी रही थी कि क्रियाक्रम करने के लिए जो घर वाले हैं उन्हें 10-10, 12-12 घंटे वेटिंग मिल रही है, क्रियाक्रम कर नहीं पा रहे हैं अपने घर वालों का। आप समझिए कि स्थिति कितनी ज्यादा भयानक है। हम दर्शकों को बार बार सावधान कर रहे हैं। अब मुंबई से शिवानी भी हमारे साथ है। शिवानी, आज शाम बैठक होने वाली है, क्या संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में? जी बिल्कुल, सीएम उद्धव ठाकरे की जो हर एक हाई प्रोफाइल पार्टी के साथ जो मीटिंग होने वाली है पार्टीज के साथ यहाँ पर, उसमें एक ही जिक्र किया जाएगा कि जो आने वाला अगला हफ्ता है उसमें संपूर्ण लॉकडाउन किया जाए, क्योंकि 7 दिनों में से 2 दिन ऑलरेडी अपने लॉकडाउन में चले जाएंगे जो कि मिनी लॉकडाउन डिक्लेयर किया गया है। इसके अलावा मंगलवार और बुधवार का जो दिन है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो 4 दिन ऐसे ही हफ्ते के खत्म हो जाते हैं। बचे 3 दिनों पर फोकस करना होगा, जिसके चलते संपूर्ण लॉकडाउन लगने की स्थिति इस हफ्ते के लिए पूरी तरह से तैयार की जा रही है। हालांकि इस मीटिंग में जिक्र ये होगा कि अगर 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगता है तो उसकी अनाउंसमेंट क्या कुछ की जाए, आखिर कौन कौन सी सुख सुविधाएं या छूट लोगों को मिले, क्योंकि अभी भी लोकल ट्रेन में जो ऑफिस जाने आने वाले लोग हैं वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र प्रशासन ने एक चीज और नई जारी की है, जिसके तहत जितने भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वहां पर हर किसी को अपना RT-PCR का टेस्ट करा के रिपोर्ट सबमिट करनी होगी। लेकिन इसमें भी एक खबर ये भी सामने आती है कि अब RT-PCR की जो रिपोर्ट्स हैं वो 24 घंटे की बजाय 48 घंटे में आती है, जिसके चलते पॉजिटिव पेशेंट अगर पॉजिटिव है, अगर किसी पेशेंट ने अपना टेस्ट कराया है तो 48 घंटे वो इंतजार करता है और 48 घंटे लगातार वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहता है जो नेगेटिव हैं, जिसके चलते कोरोना के केसेस मुंबई महाराष्ट्र में काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे लॉकडाउन की, अगले एक हफ्ते में अगर लॉकडाउन लगेगा तो सुचारू रूप से मेडिकल शॉप्स और जो राशन और खाद्य पदार्थ से जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर छूट होगी। हालांकि लोगों से अभी भी यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें। कल प्रीति सोमपुरा की रिपोर्ट हमने देखी, मुंबई में कहा जा रहा था कि कल भर तक का स्टॉक बचा था वैक्सीन को लेकर, कोई अपडेट हुआ क्या? स्टॉक अपडेट हुआ? बिल्कुल, अगर अब तक बात करें तो नई वैक्सीन को मांगा जरूर गया है, जिसके लिए सेंट्रल ने परमिशन भी दे दी है, लेकिन अब तक वो वैक्सीन पहुंची नहीं है मुंबई। हालांकि मुंबई के लगभग सारे वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो खाली हो चुके हैं। रात और सुबह से जो लोग कतार में लगे थे, अब उन्हें वैक्सीन आउट ऑफ द स्टॉक का बोर्ड पढ़कर दोबारा अपने घरों को लौटना पड़ रहा है। ये तो सबसे बड़ी फिक्र की बात है। शिवानी मिश्रा बता रही हैं कि मुंबई में लगभग सभी वैक्सीनेशन सेंटर बंद हो गए हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है वैक्सीन, और जो लोग वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस पर भी केंद्र सरकार की नजर रहे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, और वैक्सीन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाई जाए, तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स तक पहुंचाई जाए। लखनऊ से अभिषेक हमारे साथ हैं। अभिषेक, लखनऊ में भी बहुत तेजी से कोरोना बढ़ रहा है, मुझे बताइएगा लखनऊ के साथ जिन जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था थी वीकेंड पर, या फिर क्या मिनी लॉकडाउन जैसा हम उत्तर प्रदेश में कुछ देखने वाले हैं? दौरे पे गए हैं और उन्होंने एक ऐलान भी किया है कि अब उत्तर प्रदेश वालों से अपील की है कि मार्केट में जो लोग आ रहे हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं तो उनको सामान न दिया जाए। दूसरी यदि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कोरोना के आज के संक्रमण की बात करें तो आज 4000 के आसपास केस फिर आ रहे हैं, और दूसरी तरफ 18,000 के आसपास संक्रमित मरीज सिर्फ और सिर्फ लखनऊ में पाए जा रहे हैं। स्थितियां ये है कि लखनऊ का जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है उसमें 11 तारीख से OPD की व्यवस्था बंद करने के निर्देश वहां के VC ने दे दिया है। वहां के 200 डॉक्टर आसपास ऐसे हैं जो कि संक्रमित चल रहे हैं, तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जो व्यवस्था है लखनऊ की वो चरमराई हुई है। और बड़ी बात निकल के एक और आ रही है कि लखनऊ का जो TS मिश्रा हॉस्पिटल है वहां पे ऑक्सीजन की भी कमी पाई जा रही है और वहां से मरीज वापस किए जा रहे हैं। तो रचना हालात ये है कि लखनऊ की स्थिति बहुत ही बदतर है और यहाँ पे नियंत्रण पाने के लिए लगातार टीमें जरूर लगी है। लेकिन आपने जो सवाल किया उस सवाल पे जाते हैं, और लगातार इस प्रकार के संक्रमण फैलता रहा तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में मिनी लॉकडाउन की तस्वीर जल्द देखने को मिलेगी। वो जो संक्रमित शहर जिनमें 500 से ज्यादा अधिक संक्रमित मरीज प्रतिदिन मिल रहे हैं उनमें भी मिनी लॉकडाउन जैसा हालात देखे जा सकते हैं, और ये तस्वीर दोबारा 1 साल बाद फिर वही नजर आएगी। और लोगों से अपील इंडिया न्यूज भी यही करता है कि आखिरकार यदि
जिला प्रशासन का सहयोग करें तो जाहिर सी बात है यदि नियंत्रण पे कोरोना पाया जा सकता है, लेकिन यदि लापरवाही चलती रही तो कहीं न कहीं इसका खामियाजा आप अपने परिवार को एक साल देंगे, पहले तो स्थानीय अभिषेक नागरिकों को ऐसे देंगे। हालात थे नहीं, ये तो ज्यादा खतरनाक हैं, ये तो ज्यादा डराने वाले हालात हैं। लेकिन हम बार बार दर्शकों से यही कह रहे हैं कि अगर आप सावधानी रखेंगे तो खुद को और अपने परिवार को बचा पाएंगे। लेकिन लापरवाही चारों तरफ देखने को मिल रही है। लोग मास्क तक लगाना जरूरी नहीं समझते, जिसका नतीजा ये है कि आज 1,45,000 को आंकड़ा क्रॉस कर गया है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया है और साथ ही डेथ रेट भी बढ़ा हुआ है। ये फिक्र वाली बात है। आप रहिएगा, शिवानी, अभिषेक हमारे साथ रहेंगे। एक छोटे क्यों ये कोरोना विस्फोट हुआ है, कैसे वायरस विस्फोट तरीके से आगे बढ़ रहा है, सबसे पहली वजह यही बताई जा रही है कि जो दूसरी लहर किसी भी महामारी की होती है वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है और यही इस महामारी में देखने को मिला है। दूसरी लहर जब तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं और डेथ रेट भी पहले से ज्यादा है। अब इन 6 तस्वीरों को देखकर समझ जाइए, क्योंकि लोगों ने मास्क लगाना जरूरी नहीं समझा है, पब्लिक प्लेस पर लोग बिना मास्क के नजर आ रहे हैं, इसीलिए कोरोना विस्फोटक तरीके से आगे बढ़ रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग गायब दिखती है। होली पर हमने देखा लोगों ने कैसे होली मनाई बिना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखे। हम बार बार कह रहे हैं अगर आप सही सलामत रहे तो अगले साल फिर से आप सभी त्योहार मना लीजिएगा, मार्केट में जाकर खरीदारी कर लीजिएगा, लेकिन अभी आपका घर पर रहना जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर घर से निकलना तो फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स को फॉलो कीजिए। अब जब मिनी लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसी कई व्यवस्थाएं बाकी अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं, तो ऐसे में लोगों का जो प्रवासी मजदूर थे या जो बाहर काम करने के लिए आए हुए थे वो वापस अपने घर लौटने लगे हैं। ट्रेनों में खचाखच भीड़ है, मार्केट में भीड़ बढ़ी हुई है, लोग शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं, लोग सब्जी खरीदने के लिए निकल रहे हैं, लोग अपने घर के जरूरी सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। हम कह रहे हैं निकलिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। अब इस बीच लॉकडाउन की अफवाह से लोगों में डर भी है, वैक्सीन खत्म हो रही है, इस अफवाह के बीच लोग सहम गए हैं कि कोरोना तो बढ़ रहा है, वैक्सीन खत्म हो गई है, तो क्या अब अगला नंबर कोरोना संक्रमित होने का हमारा है और क्या वाकई अब लॉकडाउन लगने वाला है और क्या लॉकडाउन इस स्थिति में वाकई कारगर साबित होगा। चूंकि वायरस का जिक्र हो रहा है और चूंकि कोरोना वैक्सीन 11 से 14 तारीख कोरोना के खात्मे के लिए टीका उत्सव मनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, तो आपको जानना चाहिए कहां कहां इस वायरस से लड़ने के इंतजाम दिखते हैं कोरोना वैक्सीन के तौर पर। एक तरफ देश में कोरोना वायरस का विस्फोट हुआ है तो दूसरी तरफ देश में वैक्सीन की कमी की खबर कई राज्यों से मिल रही है। कई राज्यों के शहरों में वैक्सीन पहुंच नहीं पा रही, जिसके चलते अब स्टोरेज बंद कर दिया गया है। वैक्सीनेशन सेंटर मुंबई में करीब करीब सभी बंद हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया, इसकी जानकारी दी, साथ ही ये भी कहा कि जल्द से जल्द राजस्थान में वैक्सीन की खेप पहुंचाई जाए जिससे कि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। इससे पहले महाराष्ट्र से सबसे पहले खबर आई थी, मुंबई से खबर आई थी कि वैक्सीन खत्म होने वाली है, कल भर तक का स्टॉक था। आज ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मीडिया के सामने आए, उन्होंने कहा कि राज्य में वैक्सीन की कमी है, इसको लेकर मैं चिंतित हूं और जल्द से जल्द केंद्र से कहूंगा कि वैक्सीन हम तक पहुंचाई जाए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगले 8 से 10 दिन की वैक्सीन ही उनके पास है। आज की डेट में हमारे पास 7 से 10 दिन की वैक्सीन है और बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस हैं, 45 साल से कम को लगा नहीं सकते हैं। ये सब कंडीशंस इस टाइम मुझे लगता है हटाने की जरूरत है। हमें बहुत बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव करने की जरूरत है। बड़े स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन सेंटर खोलने की इजाजत दे दी जाए तो हम 2 से 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट कर सकते हैं और वैक्सीनेशन अगर हो जाएगी तो कोरोना की जो सीरियसनेस है वो खत्म हो जाएगी। मुझे लगता है कि पूरे देश में इस बारे में जागृति होनी चाहिए, ये उसके पीछे की भावना है। अगर प्रधानमंत्री एक कार्यक्रम देश को देते हैं उसका पीछे की भावना समझ लीजिए। महाराष्ट्र जैसे राज्यों को टीकाकरण में बहुत प्रॉब्लम्स है क्योंकि जिस मात्रा में हमें वो संख्या में टीका मिलने चाहिए नहीं मिल रहे हैं। तो हमारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे टीका महोत्सव साजरे करेंगे और राज्यों में तो ओवरफ्लो हो रहा है। तो इस बात को भी प्रधानमंत्री जी ने या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ध्यान से देखना चाहिए, हमारी भावना समझनी चाहिए। महाराष्ट्र बहुत अफेक्टेड स्टेट है, गुजरात अफेक्टेड स्टेट है और भी कुछ स्टेट है। ये यहाँ आप किस राज्य में किस पार्टी की सरकार है, हमारी है या तुम्हारी है, ये देखकर आप निर्णय मत लीजिए। पूरा देश आपका है और पूरा देश आपको नेता मानता है।
प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में टीका उत्सव हम सबको मनाना चाहिए। 45+ जो लोग हैं एलिजिबल, उन्हें जाकर कोरोना का टीका लगवाना चाहिए। लेकिन अलग अलग राज्यों से खबर आ रही है कि वैक्सीन की कमी हो गई है। आप जान लीजिए किसके पास कितनी वैक्सीन बची है, जो अब तक जानकारी हमें मिल पा रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आ जाए, उन्होंने कहा 7 से 10 दिन की वैक्सीन बची है। राजस्थान अशोक गहलोत ट्वीट कर चुके हैं, कह रहे हैं वैक्सीन जल्द से जल्द पहुंचाई जाए, 4 दिन की वैक्सीन बची है। महाराष्ट्र जहां करीब करीब 4 दिन की वैक्सीन बची है। मुंबई में तो अधिकतर जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो बंद हो गए हैं कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते। मध्य प्रदेश जहां करीब 3.5 दिन के लिए वैक्सीन बची है, उसका स्टॉक बचा है। ओडिशा करीब 3 दिन का स्टॉक बचा है। उत्तराखंड 3 दिन का स्टॉक यहां भी है। उत्तर प्रदेश जहां महज 2.5 दिन का स्टॉक बचा है, लोग आकर टीका लगवा सकते हैं। बिहार और आंध्र प्रदेश का हाल सबसे ज्यादा खराब फिलहाल वैक्सीन के लिहाज से लग रहा है, क्योंकि बिहार में करीब 1.5 दिन की और आंध्र प्रदेश में तो 1.5 भी नहीं, करीब 1 दिन की वैक्सीन बची है। अब इस वैक्सीन के स्टॉक को जल्द से जल्द उनकी आपूर्ति की जानी चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी हो जाती है और जरूरतमंदों तक जल्द से जल्द वैक्सीन पहुंचे ताकि सुरक्षित खुद को रख पाएं। जब भी हम एक्सपर्ट डॉक्टर्स से बात करते हैं, उनका कहना यह होता है कि जब देश में 60 से 70% लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा, वैक्सीनेट हो जाएंगे, तब हर्ड इम्यूनिटी से हम कोरोना से बच सकते हैं। वो स्थिति बेहतर रहेगी कोरोना से लड़ने के लिए। लेकिन आपको जानना जरूरी है अभी कितने राज्यों में कितने फीसदी लोगों को टीका लग चुका है और कितने दूर हैं उस हर्ड इम्यूनिटी से। 8 राज्यों के आंकड़े आपके सामने हम रख रहे हैं, जहां 60% लोगों को टीका लगने की बात सामने आ रही है कुल मिलाकर। महाराष्ट्र जहां पर करीब 10% लोगों को टीका लगा है। राजस्थान यहां करीब 9% लोगों को टीका लगा है। गुजरात 9% लोगों को ही टीका अब तक लग पाया है, जबकि वैक्सीनेशन का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में आंकड़ा 8.7%, 9% भी पूरा नहीं है। पश्चिम बंगाल जहां करीब 8% लोगों को टीका लग पाया है। कर्नाटक जहां करीब 6% लोगों को टीका लगा। मध्य प्रदेश जहां करीब 5.5% लोगों को टीका लग पाया है। केरल यह आंकड़ा कम है, जहां करीब 5 भी नहीं पूरा, करीब 4.5% लोगों को ये टीका लग पाया है। अब जब कम लोगों तक टीका पहुंच रहा है तो सवाल ये भी कि क्या वैक्सीनेशन की रफ्तार को लेकर हम सवाल कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर हम सवाल करते हैं उससे पहले ही खबर आ गई कि वैक्सीन की कमी हो गई है। अलग अलग राज्यों के जरिए ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि केंद्र सरकार की तरफ से वैक्सीन की आपूर्ति की जाए ताकि लोगों को जल्द से जल्द हम वैक्सीन लगा सकें, कोरोना का टीका लग सके। कोरोना वायरस तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए हम कह रहे हैं वायरस का विस्फोट हो गया है। 10 बड़ी बातें क्या हैं आपको जाननी चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जो है वो अब 1,32,05,926 तक पहुंच गई है। भारत में कोरोना से ही 1,68,436 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़े गंभीर हैं, डराने वाले हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा सावधान हो जाइए। देश भर में इलाज के बाद 1,19,90,859 लोग ठीक भी हो गए हैं, ठीक होकर घर पहुंचे हैं। लेकिन वक्त के साथ ये रिकवरी रेट कम हुआ है। बीते 24 घंटे जब कोरोना से 794 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उनकी मौत हो गई है, घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। इसीलिए हम कह रहे हैं खुद को सिक्योर रखिए, अपने परिवार को सिक्योर रखिए। 24 घंटे में कोरोना के कुल केसेस 1,45,384 सामने आए हैं। बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है। देश में 24 घंटे में इलाज के बाद 77,567 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। आपको याद होगा कोरोना की पहली लहर में आंकड़े ऐसे रहते थे कि जितने लोग कोरोना संक्रमित होते थे लगभग उतने ही लोग रिकवर होकर घर लौटते थे, जो इस बार नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं रिकवरी रेट हिंदुस्तान में कम हुआ है। आपको एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत है। कुंभ से लौटे हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अब हर 100 लोग में जो लोग कोरोना का टेस्ट करा रहे हैं, ये रिसर्च कह रही है कि करीब 9% लोग ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। आप शुरुआत में अगर देख लीजिए तो 2 से 3% ही लोग कोरोना संक्रमित निकलते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 9% तक पहुंच गया। मतलब 100 में से 9 लोग बीमार। अमेरिका की राह पर अब भारत चल चुका है। पहले जो केस बढ़े वो अचानक फिर से उनमें रफ्तार देखने को मिली है। अब लोग लॉकडाउन के डर से, क्योंकि ये मजबूरी हो जाती है सख्ती बढ़ाना, नियमों को बढ़ाना, ताकि लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। नाइट कर्फ्यू के जरिए कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने की कोशिश है। मिनी लॉकडाउन अगर वीकेंड पर लगा दिया गया है तो ये भी आप ही के स्वास्थ्य के लिए है, आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन लोगों को लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम घर में बैठ जाएंगे, खाने के लिए कुछ होगा नहीं, जो कि पहले
हुआ था कोरोना की पहली लहर में। इसीलिए लोग डर कर अब अपने घर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इसीलिए ट्रेन खचाखच भरी हुई, रेलवे स्टेशन पर बहुत ज्यादा भीड़, बस स्टैंड पर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और ये स्थिति डरा रही है। इसीलिए सरकार ने 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाए जाने की बात कही। लेकिन सवाल ये कि जब वैक्सीन ही नहीं होगी तो टीका उत्सव होगा कैसे? वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ के निगोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में बीते कई दिन से टीकाकरण बंद है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता जय शुक्ला की ये रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। आपको बता दें, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के आंकड़े पिछले 24 घंटे में लगभग 10,000 को छूते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में लगभग 3,000 के आसपास मामले निकलकर सामने आए हैं। ऐसे में काफी चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा कोरोना के संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। उसमें प्रयागराज, बनारस, कानपुर और लखनऊ शामिल है। हालांकि सरकार इसको लेकर के वैक्सीनेशन अभियान भी तेज कर रही है। 11 जो अप्रैल है, 11 अप्रैल से टीका उत्सव भी मनाया जाएगा, जिसमें पहले दिन से लगभग 6,000 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। वहीं 14 अप्रैल को लगभग ये आंकड़ा 8,000 तक पहुंचेगा। 8,000 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। ऐसे में आपको बता दें, इस वक्त हम राजधानी लखनऊ के जो निगोहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर है और यहाँ भी अभी तक जो टीकाकरण हो रहा था, यहाँ पर जो कोरोना का वैक्सीनेशन है वो यहाँ पर चल रहा था। ये वैक्सीनेशन सेंटर था, लेकिन कल से यहाँ पर टीकाकरण फिलहाल बंद कर दिया गया है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या वजह रही है और क्यों यहाँ पर जो टीकाकरण था वो बंद कर दिया गया है। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ के कुछ स्टाफ हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, यहाँ पर जो टीकाकरण हो रहा था, वैक्सीनेशन जो हो रहा था, आखिर बंद चल रहा, हम देख रहे हैं बंद है। कब से बंद है? कल से बंद है। कल से बंद है। आप यहाँ पे क्या है सर? मैं राजमणि चौधरी, फार्मासिस्ट यहाँ। फार्मासिस्ट। जी जी। सर, किस वजह से बंद किया गया है? ये उच्च अधिकारी ये बता सकते हैं कि क्या कारण है। अच्छा, कितना अभी तक अगर वैक्सीनेशन की बात करें तो लगभग कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका होगा? मुझे लगता है कि 500-700 लोगों को तो वैक्सीनेशन हो ही चुका है। लगभग 700 लोगों। हाँ, लगभग 700 लोगों का। अच्छा, वहीं अगर हम बात करें तो आपके हॉस्पिटल में यहाँ पर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जो आने वाले मरीज हैं वो कितना जो मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हैं? बहुत कम लोग करते हैं। बहुत लोग हम लोग को समझाते भी है लेकिन मानते नहीं है। स्थिति आप देख सकते हैं कि खुद जो हॉस्पिटल स्टाफ है वो किस तरह से बता रहा है कि 2 दिन से जो यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य था वो रोक दिया गया है, वो बंद चल रहा है। वहीं यहाँ जो मरीज आते हैं वो भी लापरवाही बरतते हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की भी जो लापरवाही वो साफ तौर पर दिख रही है कि पिछले काफी समय से यहाँ का थर्मल स्कैनर खराब है और उसे आज तक सही नहीं कराया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं जो यहाँ का स्टाफ है या जो आने वाले मरीज हैं वो कहीं ना कहीं संक्रमण के खतरे में लगातार बने हुए। अब देखने वाली बात है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए स्वास्थ्य विभाग किस तरह का कदम उठाता है। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। ये स्थिति गंभीर है, डराने वाली है। एक तरफ वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दूसरी तरफ वैक्सीन का स्टॉक ही खत्म हो चुका है। लोग करें तो करें क्या? केंद्र सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द वैक्सीन की आपूर्ति तमाम राज्यों में करवाए ताकि लोग वैक्सीन लगवा सकें, खुद को सुरक्षित कर सकें। एक छोटे से ब्रेक का वक्त यहाँ पर